दीवार पे रहे। हाँ सर, हो गया। ओके ओके, डन डन, थैंक यू। चलिए साथियों, नमस्कार, आपका स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज़ में। और हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने ऑफ ले लिया था और आज फिर से क्लास होगी। बताइए आप सबके क्या हाल चाल है, पहले तो ये बता दो, फिर हम क्लास को अपने को रेगुलर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट की क्लास हमने छोटी ही क्लास करी थी, 45 मिनट या 40 मिनट के आसपास थी, क्योंकि उसमें हमने एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था प्रायद्वीपीय भारत। आज और अब की जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब इस क्लास के अंदर जो होगा उसका नाम होगा कौन सा, तो उसका नाम होगा तटीय मैदानी प्रदेश, ठीक है। तो तटीय मैदानी प्रदेश को पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट सर, एक कमेंट और दिखा दो एक बार डिस्प्ले के ऊपर। हाँ हाँ, मेरी वाली स्क्रीन पर दिखा दो यहाँ, ठीक है। चलिए, तो बात ये थी, तटीय मैदानी प्रदेश आप लिख लो, है ना हेडिंग, तो आप हेडिंग लिख लो सारे बच्चे, और आप लिख लो तटीय मैदानी प्रदेश, ठीक है। तटीय मैदानी प्रदेश आप लिख दो, ठीक है। तटीय मैदानी प्रदेश ये आप लिखो, और इस तटीय मैदानी प्रदेश यानी कि कोस्टल प्लेन रीजन, ठीक है। कोस्टल प्लेन रीजन आप लिख दो। और कोस्टल प्लेन रीजन के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं और फिर बात करते हैं, ठीक है। तो भारत की जो तटीय सीमा है, आप जानते हैं कि भारत की तटीय सीमा लगभग 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि के ऊपर। और जो है उस 6100 किलोमीटर लंबी तट के सारे 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 आप पाते हैं कि उस तटीय सीमा के ऊपर आप देखोगे कि क्या मिलता है, आपको तटीय मैदान मिलते हैं, ठीक है। और इस तटीय मैदान का जो निर्माण है ये नदियों के द्वारा अवसाद से हुआ है। तो अगर इनकी बात करें तो इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो निर्माण या फॉर्मेशन की जब बात करता है तो निर्माण या फॉर्मेशन जो हुआ है, वो निर्माण या फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो निर्माण या फॉर्मेशन हुआ है, ये हुआ है बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स, है ना। तो नदियों के अवसाद के जमाव से, नदियों के अवसाद के जमाव से, के अवसाद के जमाव से, ठीक है। नदियों के अवसाद के जमाव से इसका निर्माण हुआ है, जमाव से निर्माण हुआ है। एक बात तो ये है, एक सबसे पहली बात तो ये, नदियों के अवसाद के जमाव से निर्माण हुआ है। दूसरी बात पर जब चलते हैं तो नदियों के अवसाद के जमाव से वह सागरीय लहरों के द्वारा भी जो जमाव होता है उससे, है ना। तो सागरीय लहरों द्वारा, ठीक है, सागरीय लहरों के द्वारा, लहरों द्वारा भी इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। सागरीय लहरों के द्वारा निर्माण हुआ है। अब ये दो भागों में तटीय मैदान हम बांटते हैं, ठीक है। एक तो हम तटीय मैदान देखते हैं कि एक तो होता है आपका पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, पूर्वी तटीय मैदान है। और दूसरा जो भाग है भाई, ये दूसरा भाग कौन सा है, वो दूसरा भाग है आपका जिसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। एक है पश्चिमी तटीय मैदान, ये दो भाग हैं, पश्चिमी तटीय मैदान है, एक पूर्वी तटीय मैदान है। और ये पश्चिमी तटीय मैदान और एक कौन सा है, पूर्वी तटीय मैदान। इनको अगर हम देखें तो एक डायग्राम में देखो आप, और फिर डायग्राम को आप लोग भी बना लेंगे, ठीक है, आप भी बना लेंगे डायग्राम को, राइट। तो ये लो जी, ये यहाँ से जो है ये इस तरीके से आपका ये है, यहाँ से आपका ये जो है आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब आप देखो, और यहाँ से देखना शुरू करो, यहाँ पर हो गया कच्छ तटीय मैदान, और ये फिर नीचे काठियावाड़ तट, और ये जो पड़ेगा इसका नाम है दमन,
तो ये है दमन है, दमन पड़ता है। नीचे जो पड़ता है नीचे, वो नीचे पड़ता है कौन सा, तो नीचे कौन पड़ता है, नीचे गोवा पड़ता है। इसके नीचे आप चलोगे तो कौन पड़ता है, तो ये पड़ता है न्यू मैंगलोर पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पर आएगा न्यू मैंगलोर, आएगा न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर है, ठीक है, न्यू मैंगलोर है, और न्यू मैंगलोर है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा यहाँ पर जो पड़ेगा इसका नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी है, राइट, कन्याकुमारी है। तो ये आपके हो गए यहाँ तक। और ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं कच्छ का रण, कच्छ का रण बोलते हैं, है ना, इसको हम कच्छ का रण बोलते हैं, कच्छ का रण, राइट, ये कच्छ का रण है, ठीक है, ये कच्छ का रण है। तो ये हो गया। और ये जो मैदान है ना, कच्छ का मैदान है, ठीक है, कच्छ का मैदान है, ये कच्छ का मैदान है, यहाँ पर आएगा ये कच्छ मैदान, ठीक है, ये कच्छ मैदान है, क्लियर है बात, कच्छ मैदान है। और कच्छ तटीय मैदान हो गया। और यहाँ पर जो ये जो तटीय मैदान आपको दिख रहा है इसका नाम है काठियावाड़ तटीय मैदान, इसका नाम है काठियावाड़ तटीय मैदान, ठीक है, काठियावाड़ तटीय मैदान, ये लीजिए, ये हो गया। और इसके बाद में आप जब नीचे की तरफ जाते हैं तो गोवा और दमन के बीच में है, इसको बोलते हैं कोंकण तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान है ये, कोंकण तटीय मैदान है, राइट, कोंकण तटीय मैदान है। और गोवा और न्यू मैंगलोर के बीच में जो आएगा, इसकी जब हम बात करते हैं तो गोवा और न्यू मैंगलोर के बीच का जो आएगा, इसकी अगर बात करेंगे तो ये जो है, इसकी जब बात करेंगे तो ये जो है इसका नाम है कन्नड़ तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान, ठीक है, कन्नड़ तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान है, राइट। और गोवा से न्यू मैंगलोर के बीच में जो आएगा ना, ये वाला गोवा और न्यू मैंगलोर के बीच में, इसका नाम है मालाबार तटीय मैदान, इसका नाम है मालाबार तटीय मैदान है, इसका नाम है मालाबार तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान है, ठीक है, मालाबार तटीय मैदान है। तो ये हो गया आपका मालाबार तटीय मैदान, ठीक है, मालाबार तटीय मैदान है। तो ये आपको इस प्रकार से आपको तटीय मैदान दिखाई देंगे, ठीक है। और इस तरफ जब आप चलते हैं तो यहाँ से जब आप चलोगे तो यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ से एक नदी आती है, और ये जो नदी आ रही है यहाँ महाराष्ट्र से, और ये इस नदी का नाम है कौन सी, गोदावरी। तो इस नदी का नाम है गोदावरी, गोदावरी है, ये गोदावरी, गोदावरी नदी है। और इसके नीचे एक नदी और आती है, और ये जो नदी है इसका नाम है कौन सी, कृष्णा। तो इसका नाम है कृष्णा, तो ये आपकी होगी कृष्णा नदी, तो ये कृष्णा नदी होगी, कृष्णा होगी। और यहाँ पश्चिम बंगाल से लेकर के और कृष्णा तक का जो तटीय मैदान है, इस यहाँ से यहाँ तक का जो तटीय मैदान है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तटीय मैदान, उत्तरी सरकार तटीय मैदान, ठीक है, उत्तरी सरकार तटीय मैदान, ठीक है। और ये कृष्णा से और कन्याकुमारी के बीच का जो मैदान है इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तटीय मैदान, कोरोमंडल, कोरोमंडल तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान है, कोरोमंडल तटीय मैदान, ये लो जी, कोरोमंडल तटीय मैदान, ये कुल मिलाकर के आपके तटीय मैदान है, राइट। ऐसे आपने डिवाइडेशन किया इन मैदानों का। और ये जो है ना इसको बोलते हैं चिल्का लेक, चिल्का झील है, ठीक है, चिल्का झील है, यहाँ पर चिल्का झील है। और वहीं पर आप देखोगे तो यहीं पर एक झील मिलती है, और यहीं पर है एक झील का नाम जिसका नाम है पुलिकट लैगून, इसका नाम है पुलिकट झील है, पुलिकट झील है, तो इसका नाम पुलिकट झील। और भी पड़ती हैं कई सारी, लेकिन ये पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया तटीय मैदान, समझे कि नहीं समझे बात को। तो ये तटीय मैदान आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो एक काम कर लो सारे लोग, एक बार इसको बना लो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप एक बार इसको बनाओ, ठीक है। कमेंट आपके मैं नहीं देख पा रहा हूँ, कमेंट आपके नहीं दिख रहे हैं भाई, नहीं दिख चलिए कोई बात नहीं है, क्लास आप तक आ रही है ना,
चीज़ें सही चल रही हैं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। कैसे बताएंगे लेकिन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, मैं देख लेता हूँ अपनी एप्लीकेशन से, है ना। अपने एप्लीकेशन से देखते। आयु क्लास चल रही है अभी। हम्म। धुंधला क्यों दिख रहा है? यहाँ से तो साफ दिख रहा है। यहाँ से तो साफ है भाई। क्वालिटी देख लेते हैं एक बार। अच्छा, धुंधल दिख रहा है आपको? है बकवास कर रहे हो? क्वालिटी ठीक करो। बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। बकवास करते हो। कोई धुंधल का नहीं दिख रहा है। सब ठीक है भाई। क्वालिटी ठीक कर लीजिए। जिनका भी गड़बड़ लग रहा है ना, वो सब 144 पे चल रहे हैं ना। 144 पे है अपना। प्रियंका कुमारी। सर सच में धुंधल का दिख रहा है? हैं? मनोज सर बकवास नहीं कर रहे हैं, सच में धुंधल का दिख रहा है। वेरी गुड। अच्छा, सामने आ गए आपके चैट भी, है ना। चलिए। आगे चलें। ये सब ने बना लिया होगा, है ना। ये सब ने बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो तुरंत जल्दी से इसको बनाओ। जल्दी से इसको बनाओ। जल्दी से इसको बनाओ डायग्राम को। उसके बाद में चलते हैं, बात करते हैं। गुड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात नहीं करनी है, कमेंट मत करो, इसको जल्दी से बनाओ। तुरंत बना लो इसको जल्दी से। अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक एक करके बात करते हैं, शुरू करते हैं। इसके बारे में सुनो सबसे पहले आप, और ध्यान दो। सबसे पहला है आपका कच्छ का रण। तो एक नंबर है कच्छ का रण। कच्छ का रण है, यानी कि रन ऑफ कच्छ है। रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ। ठीक है। कच्छ का रण है। इसको अगर आप देखोगे तो, ये इसको आप अगर देखोगे तो इसके बारे में क्या कहोगे? देखो, यह एक दलदली क्षेत्र है ना, दलदली भाग है। गुजरात के उत्तरी पश्चिमी भाग का हिस्सा है। गुजरात के उत्तर पश्चिम में, देखो गुजरात है ये। इस गुजरात के उत्तर पश्चिम में, यहाँ पर है ना कच्छ का रण, उत्तर पश्चिम में है। ऊपर से एक नदी आकर गिरती है, लूणी। लूणी। और नीचे से गिरती है एक नदी जिसका नाम मोरबी। मोरबी नदी। मोरबी। तो दो नदियां इसमें विशेष रूप से गिरती हैं, लूणी और एक कौन गिरती है? मोरबी। तो लूणी में मोरबी नदियां गिरती हैं। यह दलदली मैदानी क्षेत्र है। यह एक दलदली मैदानी भाग है। दलदली क्षेत्र है, ऐसे लिखो। क्षेत्र है। मार्सी रीजन है, मार्सी रीजन। मार्सी रीजन है। मार्सी रीजन है। मार्सी रीजन है, ठीक है। दलदली क्षेत्र है जहाँ लूणी व लूणी व मोरबी नदियां गिरती हैं।
मोरबी नदियाँ गिरती गिरती है ना। तो दिस इज मर्सी रीजन वेयर लूनी एंड मोरबी रिवर्स फॉल्स, है ना। तो ये यहाँ पर आकर के गिर रही है, एक बात। दूसरी बात, आपने सुना होगा कच्छ में भूकंप आया था, बहुत विनाशकारी भूकंप 2001 में 26 जनवरी को, ठीक है। तो ये एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र भी है। दूसरी बात, यहाँ ज्वारीय गतिविधियां अत्यधिक सक्रिय हैं। ज्वार आते हैं तभी तो लवणीय हैं भाई। लवणों की मात्रा इस क्षेत्र में ज़्यादा क्यों है? पूरा नमक ही नमक जो है। कच्छ क्षेत्र को हम सफ़ेद मरुस्थल भी कहते हैं, श्वेत मरुस्थल या सफ़ेद मरुस्थल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग की नमक की या लवणों की परत मिलती है यहाँ पर, इस वजह से इसको बोलते हैं कच्छ को, ठीक है। मिंटू वीडियो नहीं चल रहा है। जिनका बफरिंग हो रहा है, जिसका बफरिंग हो रहा है, जिसका क्लियर नहीं दिख रहा है, जिसको मतलब और भी कई कई समस्याएं आपको होती हैं, तो वीडियो रुक गया है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे फ़ोन में लगातार वीडियो चल रही है, ठीक है ना। अगर आपके फ़ोन के अंदर डेटा ठीक है, क्वालिटी आपकी 360 है या 480 है, ठीक है ना, तो यहाँ से कोई दिक्कत भाई साहब नहीं है। प्लीज़ आप इस तरीके के कमेंट नहीं करें। लगातार मैंने अपना, देखो फ़ोन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये मैंने फ़ोन में अपने में चला रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये मैंने फ़ोन में चला रखा है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं अपने फ़ोन को अपने लेक्चर स्टैंड के ऊपर रख लेता हूँ। अब अगर कोई कुछ बोला तो तुम्हारी फ़ोन में से ही आके पिटाई कर दी जाएगी, कैमरे में से ही, ठीक है ना। इसलिए कुछ भी बकवास करने की आवश्यकता क्लास में नहीं है। क्लास में शांति बनाए रखें, खुद भी जिए दूसरे को भी जीने दें ना, सॉरी, खुद भी पढ़े दूसरे को पढ़ने दें और तीसरे को पढ़ाने दें, ठीक है। देखो एक बार, तो मैंने क्या कहा, यह एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यह भूकंप प्रभावित क्षेत्र है ना, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। एक ये है भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। दूसरी बात करते हैं, तो यहाँ ज्वारीय गतिविधियाँ अत्यधिक सक्रिय हैं। यहाँ ज्वारीय गतिविधियाँ गतिविधियाँ अधिक सक्रिय हैं, गतिविधियाँ अधिक सक्रिय, गतिविधियाँ अधिक सक्रिय हैं, अधिक सक्रिय, अधिक सक्रिय, ठीक है। ज्वारीय गतिविधियाँ अधिक सक्रिय हैं, ठीक है। ज्वारीय गतिविधियाँ अधिक सक्रिय, ठीक है ना। ये ज्वारीय गतिविधियाँ अधिक सक्रिय हैं। फिर इसके अलावा यहाँ नदियाँ गिरती हैं, हमने लिख ही लिया। इस कच्छ के रण के बारे में ध्यान रखना, जंगली गधे पाए जाते हैं ना, ये भी ध्यान रखना, जंगली गधे पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं। ये जंगली गधों का प्राकृतिक पर्यावास है ना, जंगली गधों का प्राकृतिक आवास है यहाँ, ये प्राकृतिक आवास मतलब नेचुरली यहीं पर मिलते हैं, प्राकृतिक आवास, ठीक है, यहाँ पर मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जंगली गधे ये किस क्षेत्र में है? ये जंगली गधों के लिए फेमस कौन है? तो कच्छ का रण है, ठीक है। ये जंगली गधों के लिए फेमस कच्छ का रण आएगा, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, और इसके बाद में चलते हैं तो ये जंगली गधों के लिए फेमस है, ज्वारीय गतिविधियाँ अधिक सक्रिय हैं, भूकंप प्रभावित है, लूणी मोरबी नदियाँ गिरती हैं, और कच्छ के रण के बारे में, हाँ, कच्छ को सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है। कच्छ क्षेत्र को, ये कच्छ को सफ़ेद मरुस्थल भी को सफ़ेद या श्वेत मरुस्थल कहा जाता है, श्वेत मरुस्थल कहा जाता है, श्वेत मरुस्थल कहा जाता है, श्वेत मरुस्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नमक की परत पाई जाती है, क्योंकि नमक की परत, नमक या लवणीय तत्वों की परत मिलती है, लवणीय तत्वों की परत, ठीक है, लवणीय तत्वों की परत पाई जाती है, की परत मिलती है, की परत मिलती है, परत या चादर, ठीक है। इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको कहते हैं सफ़ेद या श्वेत मरुस्थल बोलते हैं,
सफ़ेद महाद्वीप, शीत मरुस्थल, अगर कहेगा शीत मरुस्थल लद्दाख, शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, अगर इसकी बात करेगा तो शीत मरुस्थल कौन सा है, तो शीत मरुस्थल आएगा लद्दाख। ठीक है। और अगर कह दें कि श्वेत महाद्वीप कौन सा है, तो अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप कौन सा है, तो ये कौन आएगा, अंटार्कटिका। तो एक दूसरा ये भी ध्यान रखना, कई बार गलती हो जाती है जल्दीबाजी में, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका, तो ये भी आपको ध्यान रखना। शीत मरुस्थल लद्दाख है, उष्ण मरुस्थल थार है जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में है। इसके अलावा श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका है। और सफ़ेद या श्वेत मरुस्थल कौन सा है, तो सफ़ेद मरुस्थल कौन सा है, ये आपका आएगा कच्छ आएगा। तो ये भी थोड़ा सा आपको देख लेना है। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ। अब चलते हैं गुजरात का मैदान। ठीक है, तो अब चलते हैं गुजरात मैदान या काठियावाड़ मैदान। देखो कच्छ मैदान, तो कच्छ जो मैदान है, तो यह भी वही सेम बातें लिख देंगे कि अत्यधिक ज्वारीय गतिविधियां यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ज्वारीय गतिविधियां अत्यधिक पाई जाती हैं कच्छ मैदान में ना, तो ज्वारीय गतिविधियां ज़्यादा मिलती हैं, ज्वारीय गतिविधियां। ठीक है, ये इसकी एक खास बात है। अब आते हैं मुख्य रूप से बात किसकी, काठियावाड़ तटीय मैदान। तो आप हेडिंग लिखें काठियावाड़ तटीय मैदान लिखें। ठीक है, तो अब आप लिखो काठियावाड़ तटीय मैदान, काठियावाड़ तटीय मैदान, काठियावाड़ तटीय मैदान, इसको अपने लिखते हैं। और काठियावाड़ तटीय मैदान की जब बात करेगा तो ध्यान दो थोड़ा सा एक बार। अगर काठियावाड़ तटीय मैदान की बात करेगा तो सुनो इसके बारे में क्या क्या आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिए एक बार। काठियावाड़ तटीय मैदान, दोस्तों अगर काठियावाड़ तटीय मैदान की बात करेगा तो क्या क्या बातें हो सकती हैं, सुनो एक बार, ध्यान दो। पहले लिखना नहीं है, पहले सुनना है इसको, पहले इसको सुनना है। देखो इस तरीके से जब आप देखते हैं तो ये कौन दिखता है आपको, गुजरात, इसको बोलते हैं काठियावाड़। देखो यहाँ पर जो है ना, ये कच्छ की खाड़ी, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये गल्फ ऑफ कच्छ है। ये यहाँ पर ये गल्फ ऑफ खंबात है, या इसको कैम्बे की खाड़ी बोलते हैं, या खंबात की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, या इसको बोलते हैं कैम्बे की खाड़ी, या कैम्बे की खाड़ी बोलते हैं, कैम्बे की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, खंबात की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी, ये हो गया। और इस तरफ जो है ये सागर कौन सा है, ये अरब सागर है, ये अरब सागर हो गया। हालांकि अरब सागर का ही हिस्सा है ये, लेकिन यहाँ जो ये जो भाग है इसको कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, इसको अरब सागर ही बोलते हैं। कच्छ की खाड़ी, अरब सागर, खंबात की खाड़ी, तीन ओर से घिरा हुआ जलीय भाग कहलाता है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप, है ना, जो तीन ओर से। और ये जो प्रायद्वीप है इसका जो नाम है, इसका नाम है काठियावाड़ प्रायद्वीप। इसका जो नाम आएगा, इसका नाम आएगा काठियावाड़ प्रायद्वीप। ये है काठियावाड़ प्रायद्वीप है, काठियावाड़ प्रायद्वीप है, काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। ये लीजिए सर, ये हो गया तुम्हारा काठियावाड़ प्रायद्वीप हो गया। क्लियर है बात, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पर पहाड़ियाँ मिलती हैं, गिर गिरनार की पहाड़ियाँ हैं, गिर गिरनार, मांडव वर्दा, मांडव वर्दा गिर गिरनार की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो ध्यान देना एक बार, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, आपको बनाना नहीं है भाई, इसको आपको केवल सुनना है बस, केवल गिर गिरनार, गिर गिरनार, मांडव वर्धा पहाड़ियाँ, मांडव वर्धा पहाड़ियाँ, वर्धा पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है ना, ये पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ियों से जब नदियाँ आएंगी, ऐसे जब नदी आएंगी इस तरीके से, ऐसे छोटी छोटी नदियाँ जब आएंगी इन पहाड़ियों से, तो ये नदियाँ क्या करेंगी, ये नदियाँ क्या करेंगी, अवसाद का जमाव, और यहाँ पर विकास होगा, और यहाँ पर बनेगा काठियावाड़ प्रायद्वीप या काठियावाड़ तटीय मैदान। गिर गिरनार, मांडव वर्धा पहाड़ियों से आने वाली नदियों के द्वारा अवसादों के जमाव से इसका विकास हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो गिर गिरनार, मांडव वर्धा पहाड़ियों से जो नदियाँ आती हैं उनके द्वारा अवसाद के जमाव से निर्माण हुआ है किसका, उससे निर्माण हुआ है काठियावाड़ तटीय मैदान का। बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है ना। हम्म
बिल्कुल ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा लगवाइए अच्छा वाला, लेंस कार्ट का, उससे ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। हाँ, स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी बिल्कुल प्रहलाद जी करवा देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहो। हम्म। कैसर इकबाल भाई साहब बिल्कुल नहीं चलेगा आपके फ़ोन में ना, क्लास नहीं चलेगी। क्योंकि बात क्या है ना कि मेरे फ़ोन में तो क्लास चल रही है, आपके में नहीं चलेगी, क्योंकि आप, मेरा फ़ोन तो महंगा होगा, 2-3 करोड़ रुपए का फ़ोन है। 1.5 करोड़ का है ये लगभग। 1.5 करोड़ का फ़ोन, हाँ 1.5 करोड़ का है ना। प्राइस लिखा हुआ है 1.5 करोड़ का फ़ोन लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो मेरे में चलेगी। आपका फ़ोन तो 2,000 रुपये का है, आपके में नहीं चलेगी। ध्यान दो इधर, आगे ध्यान दो। देखो, ये सुनो एक बार। काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ तटीय मैदान ना, इसका विकास, इसका निर्माण या इसका विकास, इसका विकास कैसे हुआ है? इसका विकास हुआ है कैसे? तो इसका विकास गिर गिरनार, मांडव, वर्धा आदि पहाड़ियों से, आदि पहाड़ियों से, आदि पहाड़ियों से आने वाली नदियों, पहाड़ियों से आने वाली नदियों, आने वाली नदियों द्वारा किए गए अवसादीकरण, किए गए अवसादीकरण, किए गए अवसादों के जमाव, ऐसे करते इसको, अवसादों के, अवसादों के जमाव से हुआ है, जमाव से हुआ है, के अवसाद के जमाव से हुआ है। ये लो जी, किए गए अवसाद के जमाव से हुआ है। ये आपकी बात है यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नीचे, दमन से गोवा। तो देखो एक बार, नीचे चलो आप, दमन से गोवा, और दमन से गोवा इसको बोलते हैं कोंकण तटीय मैदान, बोलते हैं कोंकण तटीय मैदान। तो लिखो अगला, कोंकण तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान, कोंकण तटीय, ठीक है। कोंकण तटीय मैदान ये है, कोंकण तटीय मैदान। गोवा वाले बीच पर ले चलिए सर, है ना, बिल्कुल बिल्कुल ले चलेंगे आपको, है ना। 5-5 लाख रुपए फीस जमा करवा दो, आपको गोवा सारी जगह घुमा देंगे बढ़िया तरीके से, खाना पीना सब इंतजाम अपनी तरफ से कर देंगे। 5 लाख रुपए लगेगी फीस उसकी ना, फ्लाइट से आना जाना, या आपके लिए स्पेशल गाड़ी करवा देंगे, उसमें आपको ले चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ाइए, कोंकण तटीय मैदान, है ना, ऐसे बोलो है, धीरे धीरे पढ़ाइए, बकवासबाजी करनी बस केवल है। चलो ध्यान दो, ठीक है। कोंकण तटीय मैदान, तो इसका विस्तार कहाँ मिलेगा? आप कहेंगे इसका विस्तार, इसका विस्तार लिख दो, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है? तो इसका विस्तार आएगा गोवा से न्यू मैंगलोर, गोवा से न्यू मैंगलोर, सॉरी 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 सॉरी, गोवा से न्यू नहीं, दमन से गोवा, दमन से गोवा, दमन से गोवा के मध्य मिलता है, गोवा के मध्य मिलता है, के मध्य मिलता है, दमन से गोवा के मध्य मिलता है, दमन से गोवा के मध्य मिलता है, ठीक है। गोवा से दमन के मध्य मिलता है, ठीक है। महाराष्ट्र व गोवा का तटीय मैदान है, महाराष्ट्र व गोवा का तटीय मैदान है, गोवा का तटीय मैदान है, ठीक है, तटीय मैदान है।
ये तटीय मैदान, गोवा का तटीय मैदान। ठीक है, महाराष्ट्र गोवा का तटीय मैदान है। ठीक है, हो गया, ये है। तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, है ना। सर आप वहां जाके उतने स्मार्ट नहीं लग रहे हैं, आप पढ़ने आते हो कि स्मार्टनेस देखने आते हो, ये बताओ। है भाई, शट अप, चुपचाप हो जाओ, चुपचाप होकर के पढ़ाई कर लो। आपको पता है ना, यहाँ घर आकर के थोड़ा सा हिना मैडम का बहुत दबाव होता है और मैं बड़ा प्रेशर में रह करके फिर काम करता हूँ यहाँ, क्योंकि पटना में तो वो प्रेशर है ही नहीं। ठीक है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हाँ, गुरु मैडम से झगड़ा हो गया क्या? वाह 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 वाह, तुम्हें बड़ा अंदाज है, हैं? मतलब मैं इसी काम के लिए फ्री बैठा हूँ कि उससे झगड़ा होता रहे। ना ना ना, नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं राहुल। नहीं, सब ठीक चल रहे हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से दिक्कत नहीं है, 5G इंटरनेट है मेरे पास में, सब ठीक है। आप चुपचाप एक बार 2 मिनट के लिए इसको लिख लो, मैं चाय पी लेता हूँ एक बार ना। लिखो जल्दी से। चलिए ठीक है, नए बैच के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं ना। जीएस फाउंडेशन का बैच है ना, 1 साल भर के लिए वो बैच रहेगा, तो उसमें जुड़ सकते हैं। बेहतरीन बैच है, शानदार है ना। अब देखें, आगे चलें। तो अगला कोंकण तटीय मैदान के बाद में कौन सा आएगा? तो देखो, अगला आएगा कन्नड़ तटीय मैदान। कहाँ से का आएगा? गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर। तो लिखो आप, गोवा से न्यू मैंगलोर। तो अगला कौन सा है? कन्नड़ तटीय मैदान। लिखो, कन्नड़ तटीय मैदान। तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान की अगर बात की जाए, कन्नड़ तटीय मैदान की अगर बात करेगा तो सुनो ध्यान से। कन्नड़ तटीय मैदान की जब बात करेगा तो गोवा से न्यू मैंगलोर। देखो यहाँ पर ठीक है, तो गोवा से न्यू मैंगलोर, तो एक बात ये होगी, गोवा से न्यू मैंगलोर है, एक बात ये हो गई। गोवा से न्यू मैंगलोर है, एक बात ये हो गई। चलिए ठीक है, दूसरी बात, इसके बाद में अपने चलते हैं कि कर्नाटक का तटीय मैदान है। ठीक है, ये है कर्नाटक का तटीय मैदान है। ठीक है, कर्नाटक का तटीय मैदान है। ठीक है ना। ठीक है, कर्नाटक का तटीय मैदान मुख्य रूप से ना, ये पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे संकरा है। पश्चिमी तटीय मैदान में, अगर संपूर्ण पश्चिमी तटीय मैदान की बात की जाए तो न्यूनतम जो चौड़ाई है इस पश्चिमी तटीय मैदान की कर्नाटक में मिलती है। एक बात ये ध्यान रखना है,
और ओवरऑल जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इस ओवरऑल इसकी चौड़ाई वैसे तो 100 से 150 किलोमीटर है, ठीक है, 100 से 150 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन एवरेज 64 किलोमीटर है। ध्यान रखना कि यह इसकी कर्नाटक में पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई सबसे कम है। कर्नाटक में तटीय मैदान की चौड़ाई, तटीय मैदान की चौड़ाई, तटीय मैदान की चौड़ाई न्यूनतम है, चौड़ाई न्यूनतम है, न्यूनतम है, ठीक है। कर्नाटक में तटीय मैदान की चौड़ाई न्यूनतम है ना, कर्नाटक में तटीय मैदान की चौड़ाई न्यूनतम है, ठीक है। दूसरी बात पर आते हैं, ये बात होगी आपकी कर्नाटक का, और एक यहाँ लिख देता हूँ, पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है, तो आप कहोगे कि पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई, पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई, मैदान की औसत चौड़ाई, एवरेज जो विड्थ है वो औसत चौड़ाई कितनी है, औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर है, ठीक है, 64 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अगली बात करें, तो अगली बात पर आओ और डायग्राम में देखो एक बार। अब आप आ गए गोवा से और कन्याकुमारी, और गोवा से सॉरी न्यू मैंगलोर से, गोवा से और यहाँ पर आए न्यू मैंगलोर, तो ये तो था कौन सा, कन्नड़, और न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी जो है इसका नाम है कौन सा, मालाबार है, ठीक है, इसका नाम है मालाबार, राइट, तो इसका नाम मालाबार। तो अगला लिखते हैं मालाबार तटीय मैदान, ठीक है, ये है मालाबार तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान, क्लियर है बात। तो अगर मालाबार तटीय मैदान की जब बात करेंगे तो ध्यान दो एक बार, इसके बारे में आपको कई सारी चीज़ें जाननी है ना। इसके ऊपर हम कितना रेटिंग कर दें, 3 स्टार कर दें, 3 स्टार रेटिंग कर देते हैं, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न खूब पूछता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें खास बातें क्या क्या है उन पर आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो ये आएगा, ये आपका कहाँ से आएगा, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी, ठीक है, तो न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के मध्य, ठीक है, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी के मध्य तटीय मैदान है, मध्य तटीय मैदान है, ठीक है, तटीय मैदान है, ठीक है, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी के मध्य तटीय मैदान है, ठीक है। एक बात होगी आपकी ये, दूसरी बात पर चलते हैं। ये जो तटीय मैदान है ना, यहाँ पर जो रेत है, सैंड है, जो यहाँ की मिट्टी है, इसके अंदर पाया जाता है मोनोजाइट, थोरियम का अयस्क होता है मोनोजाइट, मोनोजाइट के भंडार पाए जाते हैं यहाँ पर, एक ये बात आएगी, ठीक है। और दूसरी बात का ये भी ध्यान रखना कि भारत में सबसे ज़्यादा जो लैगून है, देखो अच्छा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब होता है सीधा सा कि आपके फ़ोन के अंदर जो क्वालिटी है, आपने वो क्वालिटी को कम कर रखा है। अब सुन लीजिए, अब के बाद में उम्मीद करूँगा कि कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से मैसेज नहीं करेगा, ठीक है ना। एक बात, क्वालिटी आपकी का आपने कम की है, 140 पर है तो धुंधला दिख रहा है, 240 पर है तो भी हल्का धुंधला दिख रहा है, तो कम से कम 360 पर चलाओ। एक बात, वीडियो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, क्योंकि लगातार मैंने अपने फ़ोन के अंदर, मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने फ़ोन में मैंने क्लास चला रखी है, तो कहीं भी कोई बफरिंग नहीं हो रही है। अगर आपके फ़ोन में बफरिंग होती है, अगर आपका वीडियो रुकता है, इसका मतलब इंटरनेट की स्पीड स्लो है। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, छोटे बहन भाइयों आप मेरे, तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस तरीके के मैसेज करके डाइवर्ट मत करो, क्योंकि लगातार जब इतने मैसेज आते हैं तो जो बच्चे जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं, जो डाउट्स होते हैं, वो फ़ोन नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है, ये रुक रही है, बफरिंग हो रही है, उसके अंदर वो दब जाते हैं सारे के सारे, है ना भाई। वो सारे कमेंट जो अच्छे प्रश्न आते हैं, कोई बच्चे प्रश्न पूछना चाहता है तो वो सारे उसमें दब जाते हैं, मैं देख नहीं पाता हूँ वो क्वेश्चंस को, मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। अब जो बच्चा जेन्युइन है, जो अच्छा पढ़ता है, पढ़ने वाला बच्चा है, उसके क्वेश्चंस का जब आंसर नहीं मिलता है तो सेटिस्फाई नहीं होता है वो, उससे क्या होता है, टीचर का नेगेटिव फीडबैक जाता है कि यार
टीचर आंसर नहीं कर रहा है चीज़ों को, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप आराम से ध्यान से चीज़ों को पढ़ते रहिए। वीडियो यहाँ से ठीक है, सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट यहाँ बिल्कुल प्रॉपर है, क्वालिटी जो है यहाँ पर स्टूडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टूडियो, सब चीज़ें यहाँ से ठीक है, आपकी तरफ से दिक्कत आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब जो है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी तरीके की कोई मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है, उम्मीद की जा सकती है। चलिए, इसमें अगर बात करते हैं तो मालाबार तटीय मैदान, तो यहाँ पर रेत में क्या मिलता है, यहाँ पर रेत में मोनोजाइट के भंडार, मोनोजाइट के भंडार पाए जाते हैं, के भंडार या भंडार ना कहें तो निक्षेप कहें, निक्षेप पाए जाते हैं, मोनोजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है ना। मोनोजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है ना, तो ये है थोरियम का अयस्क, है, ठीक है, थोरियम का अयस्क है, ठीक है, तो ये थोरियम का अयस्क आएगा मोनोजाइट, ठीक है, मोनोजाइट, ठीक है, मोनोजाइट। फिर उसके बाद में बात करें तो दूसरी बात करते हैं, ठीक है, दूसरी बात करते हैं, ठीक है, दूसरी बात करते हैं। और दूसरी बात ये है मालाबार तटीय मैदान के संदर्भ में, कि ये दूसरी बात ये है इसके बारे में कि जो है कि मालाबार जो तटीय मैदान है ना, उस मालाबार तटीय मैदान की बात की जाए तो यहाँ भारत में सर्वाधिक कयाल मिलते हैं, लैगून मिलते हैं, यहाँ भारत में सर्वाधिक लैगून मिलते हैं, सर्वाधिक लैगून पाए जाते हैं, सर्वाधिक लैगून पाए जाते हैं, लैगून पाए जाते हैं, लैगून को लैगून ही बोलते हैं हिंदी में भी, लैगून पाए जाते हैं। अब आप सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में क्या कहा जाता है, जिन्हें केरल में जिन्हें जिन्हें स्थानीय रूप से स्थानीय क्षेत्र में, है ना, स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र मतलब कौन हो गया, केरल, केरल में क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है, कयाल कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, कयाल कहा जाता है, ठीक है, कयाल कहा जाता है, ठीक है, कयाल कहा जाता है। और लैगूनों को लैगूनों को लैगूनों को ही क्या कहते हैं, पश्च जल या बैक वाटर्स भी कहते हैं, बैक वाटर्स भी कहते हैं, ठीक है, बैक वाटर्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप चलो, ठीक है, इसके बाद में चलो, ठीक है, बैक वाटर्स भी कहते हैं, पश्च जल या बैक वाटर्स भी कहते हैं। और देखो एक बार यहाँ पर कुछ, अच्छा लैगून क्या होते हैं अभी डिस्कस कर रहे हैं इस पर, लेकिन इस पहले नाम बताता हूँ आपको, कुछ एक फेमस लैगून है वहाँ यहाँ पर, उनमें कौन कौन है, जैसे यहाँ प्रसिद्ध लैगून कौन कौन है, तो यहाँ प्रसिद्ध लैगून कौन कौन सा है, तो लिखो आप यहाँ प्रसिद्ध लैगून कौन कौन है, केरल के अंदर पड़ते हैं, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ प्रसिद्ध लैगून कौन कौन से हैं, तो एक का नाम है पुलिकट है, इसके बाद में पुन्नमदा है, और यहाँ पर एक और है अष्टईमुड़ी है, ठीक है ना, अष्टईमुड़ी आदि, ये बड़े फेमस हैं। और पुलिकट के बारे में देखो, झीलें हैं, है ना, एक प्रकार से लैगून क्या है, एक झील का प्रकार है ना, झील अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिनमें झील का एक प्रकार है लैगून। और पुलिकट भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है, जिसका नाम क्या है, सबसे लंबी झील है, जिसका नाम है कौन सी, जिसका नाम है पुलिकट, ठीक है, जिसका नाम है पुलिकट, क्लियर है बात, जिसका नाम है पुलिकट, राइट, जिसका नाम है पुलिकट, ये लो जी, जिसका नाम पुलिकट है, राइट, ये हो गई आपकी भारत की सबसे लंबी झील हो गई, ठीक है भाई, तो ये भारत की सबसे लंबी झील हो गई।
ये हो गई बात आपकी सबसे लंबी झील। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, अब सुनो लैगून क्या होती है। लैगून ऐसी झीलों को कहा जाता है जिसके तीन ओर स्थल होता है। ठीक है, जिसके तीन तरफ स्थल होता है, तीन तरफ स्थल होता है और एक तरफ जल होता है, ऐसी झील को बोलते हैं लैगून। जैसे आप देखो एक बार इसमें, इस तरीके से मान लो कि कोई ना कोई ये है ना, है ना, है ना, ये लो जी। ठीक है, और ये स्थल भाग है, तीन तरफ से स्थल है, एक तरफ से, दो तरफ से, तीन तरफ से, ये स्थल है। तो इस तरीके की जो झील होती है ना, ऐसी झीलों को ही बोलते हैं लैगून। ऐसी झीलों को बोलते हैं लैगून। ऐसी झीलें ही कहलाती है लैगून। ठीक है, ऐसी झीलों को ही कहा जाता है लैगून झील का। ठीक है, ऐसी झीलों को ही लैगून कहा जाता है। ठीक है, ये लो जी, ऐसी झीलों को लैगून झील बोलते हैं, इस प्रकार की झीलों। ठीक है, ये लो, ऐसी झील कहलाती है लैगून झील। हो गया। अब आप चलते हैं आगे, और एक मैं आपको और बताता हूँ एक चीज़। ठीक है, हमने कहा मालाबार न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी का तटीय मैदान हो गया। दूसरी बात पर आते हैं। दूसरा हमने कहा मोनोजाइट यानी कि थोरियम का इसके भंडार, दूसरी बात हो गई। भारत में सर्वाधिक लैगून यहाँ पाई जाती हैं, तीसरी बात हो गई। ठीक है, स्थानीय भाषा में इनको क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं, ये तीसरी बात हो गई। इन्हीं को क्या कहते हैं, पश्चिजल या बैक वाटर्स कहते हैं। और यहाँ प्रसिद्ध लैगून है पुलिकट, पूनमदा और अस्सैमुड़ी। पुलिकट भारत की सबसे लंबी झील भी है, तीनों ही केरल में है। ये ध्यान रखना, ये तीनों ही कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये तीनों ही पड़ती हैं, ये पड़ती तीनों ही केरल के अंदर पड़ती है। ठीक है, तीनों ही केरल में पड़ती हैं, ये लो जी, तीनों ही केरल में पड़ती हैं, तीन की तीन केरल में है। ठीक है, तीन की तीन केरल में है। अब आगे चलते हैं और अगली बात पर चलते हैं। तो एक यहाँ पर ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, और ये इसका एक नोट आप लिख देना। ठीक है, मेंशन कर लेना। ये मान लो कि हमारा ये हमारा मान लो कि ये यहाँ पर हमारा जो है ये है, यहाँ से न्यू मैंगलोर है, न्यू मैंगलोर है, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और ये जो है, ये इसका नाम है मालाबार तट ना, मालाबार तट है ये। और यहाँ से आती है आपकी मानसून, और यहाँ से आती है मानसून, ये आता है। इसकी दिशा देखो, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं इसको, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या इसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून। ठीक है, ग्रीष्मकालीन मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिम मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून। और ये मानसून पहली बार अंडमान निकोबार से प्रवेश करता है। अंडमान निकोबार में पहली बार मानसून का आगमन होता है, ध्यान रखना। और मुख्य भूमि पर अगर कहेगा तो मुख्य भूमि पर पहली बार मानसून का आगमन किस तट से होता है, मालाबार तट से होता है। तो आप कहोगे कि मालाबार तट से, मालाबार तट से, मालाबार तट से पहली बार, पहली बार, पहली बार मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि पर मानसून का, मानसून का आगमन होता है, आगमन होता है, मानसून का आगमन होता है।
ठीक है। तो पहली बार मुख्य भूमि पर मानसून कहाँ से प्रवेश करता है? मालाबार तट से प्रवेश करता है। बात क्लियर है यहाँ तक, है ना। लैगून का मतलब क्या है? हद है भाई, मैंने पीछे बताया है लैगून का मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया है, फिर कह रहे हो लैगून का मतलब क्या होता है। तो ये बता तो दिया, और कैसे बताऊँ बताओ? हद है। ठीक है चलो, तो ये आपका हो गया यहाँ तक लैगून का। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास कल करते हैं, और कल जो क्लास है उसको अपने करते हैं लगभग वही कितना, 1.5 घंटे प्लस उस क्लास को रखेंगे, कम नहीं रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता ही है कि किस पर्पज से मैं घर पे हूँ यहाँ, तो शादी है ना सिस्टर की, थोड़ी इधर उधर के काम है तो रह ही जाता है थोड़ा सा ना। बाकी 1 घंटा शेड्यूल तो हमारा होता ही है, घर पे था, घर होने का पर्पज़ था कि कम से कम 1.5 घंटा क्लास हम करें। कल अपने करते हैं, ठीक है। अभी कल करेंगे पूर्वी तटीय मैदान, उसको कंप्लीट करेंगे, उत्तरी सरकार कोरोमंडल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे थार का मरुस्थल, और परसों की एक क्लास में हम पढ़ लेंगे द्वीप समूह। तो ऐसे करके हमारा भौतिक प्रदेश हो जाएगा, और जब तक मैं पटना आऊँगा तब तक आप मानकर चलो कि आपका जलवायु और मिट्टियाँ, ये 2 टॉपिक और हो जाएंगे बीच में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।